उत्तराखंड का चुनावी समर अब अपने अंतिम पड़ाव में है और वोटिंग के साथ सबका भविष्य ईवीएम में बंद भी हो जाएगा। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री, जैसा कि स्लोगन में भी लिखा गया है। ये बताइए कि इस बार क्या है भरोसा जीत का? नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में काम हुए हैं पिछले 5 सालों में, पिछले 7 सालों में, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, या हमारा हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, चाहे देहरादून का हवाई अड्डा हो या हवाई सेवाओं की बात हो, या हमारा पंतनगर का जो एयरपोर्ट है उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात हो, या पिथौरागढ़ की जो हवाई पट्टी है उसके विस्तार की बात हो, चिन्याली, सौड़ा और गौचर की हवाई पट्टियों को विस्तारीकरण की बात हो, सभी पर तेज़ी से काम हुआ है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऋषिकेश में एम्स की स्थापना हो गई है, उसका संचालन भी प्रारंभ हो गया है। धामी जी, जब काम इतना हुआ है, विकास इतना हुआ है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये क्या चुनावी मुद्दा है? ये हमारा संकल्प है कि हमारे प्रदेश के अंदर, चूँकि ये देवभूमि है, ये शांत प्रदेश है और पूरे हिंदुस्तान को आबो हवा देने वाला ये प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है और ये देवभूमि है। इस देवभूमि में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए। इसलिए हमने तय किया है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, नई सरकार के गठन होते ही जो है सबसे पहले हम प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी इसको ड्राफ्ट करेगी और ड्राफ्ट के बाद हम इसको लागू करेंगे। इस बार हिजाब पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, एक विवाद हो रखा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए स्कूलों में, कैसे देखते हैं आप? उस पर कानून अपना काम कर रहा है और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, वही होना चाहिए। महिलाओं ने पिछली बार करीब 70% से ज्यादा वोट किया था आपकी सरकार के लिए। इस बार कैसे देखते हैं इन वोटर्स को? जिस प्रकार से मैंने अपने सभी कार्यक्रमों में, जब से मैं प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ, मातृशक्ति की जो भागीदारी मैंने चुनाव में भी और चुनाव से पहले भी जो देखी है, मुझे कोई संशय नहीं है, मैं आश्वस्त हूँ कि मातृशक्ति पिछली बार से भी ज़्यादा हमें समर्थन करके अपना आशीर्वाद देने वाली है। कांग्रेस कह रही है अपने नेतृत्व पे भरोसा नहीं, इसलिए बार बार बीजेपी मुख्यमंत्री बदलती रहती है। आप इस बार बतौर मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में? देखिए, हमारे यहाँ गाड़ी एक थी, उसके ड्राइवर बदल गए, गाड़ी की स्टीयरिंग सीट पर मैं बैठा हूँ, लेकिन कांग्रेस बताए कि उनकी ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा है। उनके पास खुद ही नेतृत्व नहीं है। हरीश रावत जी का क्या हाल हो गया कांग्रेस में। कई बार मैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से बेहद सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे उनकी कांग्रेस में स्थिति देखकर बहुत अचरज होता है कि उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव वहाँ किया गया। कभी रामनगर में उनको टिकट दिया जाता है, फिर वापस ले लिया जाता है, फिर दूसरी जगह भेज दिया जाता है और उनको कहना भी पड़ता है ये सब बातें। कांग्रेस कहती है उत्तराखंड में नेतृत्व मजबूत नहीं है, इसलिए बार बार डबल इंजन की सरकार करके केंद्र पर ठेल देते हैं। नहीं, काम ही डबल इंजन की सरकार में हुआ है। पहले तो डबल ब्रेक की सरकार थी, 2014 तक मनमोहन जी की सरकार थी, वो एक ब्रेक हटा जब मोदी जी बने, उसके बाद दूसरा ब्रेक हटा जब यहाँ भाजपा की सरकार 2017 में बनी। डबल इंजन का ही काम है कि तेज़ी से ऑल वेदर रोडें बनी हैं, हवाई सेवाओं में काम हुआ है, रेल सेवा में काम हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में काम हुआ है, कोरोना महामारी में इस्टेब्लिशमेंट के तमाम काम हुए हैं और इसके साथ साथ जो फ्री राशन की प्रक्रिया है वो राज्य और केंद्र दोनों ने मिलकर 60 लाख घरों तक पहुंचाने का काम किया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि सड़कों का जाल सिर्फ हाईवे के नाम पर बना है, गलियों में और गाँव में सड़कों का हाल इतना खराब है कि गड्ढे में सड़क है, ये खोजनी पड़ रही है। देखिए, एक तो विपक्ष मुद्दा विहीन है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पहले हाईवे बनती हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनती हैं, उसके बाद छोटी सड़कों का नंबर आता है। हम सभी छोटी सड़कें भी बनाएंगे। पुलिस में कोई नाराजगी या उनके लिए भी आने वाले दिनों में कोई ऐसा काम जो अनाउंस कर रहे हैं? नहीं, हमने कहा है कि हम पुलिस का जो उनके ग्रेड पे का मामला है, उस नई सरकार के गठन होते ही हम त्वरित रूप से उसका हल करेंगे। और त्वरित का मतलब ये नहीं है कि हम 6 महीने में करेंगे, 1 साल में करेंगे। त्वरित, जल्दी से जल्दी 1 माह के अंदर उसका हल निकालेंगे। फ्री गैस देने की क्या जरूरत पड़ गई? महंगाई का मुद्दा क्या सरकार को परेशान कर रहा है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत गरीब बहनें हैं और हमने इसलिए उनके लिए तय किया है कि हमारी सरकार के गठन होते ही 3 एलपीजी सिलेंडर हम उनको प्रत्येक वर्ष मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। ये मुफ्त की राजनीति आम आदमी पार्टी भी कर रही है और इस बार मैदान में उत्तराखंड में भी है। कहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी का तो केवल एजेंडा चुनाव तक होता है। चुनाव के बाद उनका कोई एजेंडा नहीं होता और उत्तराखंड में तो वो एक पर्यटक की तरह आए हैं और पर्यटक की तरह चले जाएंगे। धामी साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, खटीमा से चुनाव लड़ने का फैसला आपका था, क्योंकि ऐसा माना जाता है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हमेशा
अपनी सीट को बचाने में बहुत ज़्यादा समर्थवान या समर्थ नहीं रहते हैं। इस चुनौती को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये कोई चुनौती नहीं है, मेरी कर्म भूमि है खटीमा। खटीमा में मैं पहले से पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है, यहीं के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाया है। मैंने कभी अपनी सीट नहीं बदली है, न सीट बदलने का कभी मन में प्रश्न आया है। ये ज़रूर था कि बहुत जगह से प्रस्ताव आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने स्वयं, मेरा भी फैसला था, मेरी पार्टी ने उसको आगे बढ़ाया कि मैंने खटीमा से ही दोबारा लड़ने का मन इसलिए बनाया था क्योंकि मैं यहाँ की गली गली जानता हूँ, यहाँ का एक एक गांव जानता हूँ, यहाँ के लोगों को जानता हूँ, यहाँ की समस्याओं को जानता हूँ, यहाँ से जुड़ाव रहा है। मेरे मन में हमेशा ही खटीमा बसता रहा है। मैं कहीं भी रहूँ, खटीमा से मैं कभी अलग नहीं हो सकता, इसलिए मैंने खटीमा को चुना। कांग्रेस कह रही है कि हरीश रावत सबसे स्ट्रांग चेहरा हैं और इस बार वो सत्ता में आ रहे हैं पूरी मेजॉरिटी के साथ। पिछली बार आपको 57 सीटें मिली थी, क्या कहें? कांग्रेस के किसी नेता ने कहा कि हरीश रावत जी चेहरा हैं? कांग्रेस के किसी नेता ने कभी नहीं कहा। उनको, जिनको टिकट ही नहीं दिया, तो वो सबसे मजबूत चेहरे कैसे हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? कांग्रेस पार्टी उनको सीरियस ही नहीं लेती है। ये तो आप लोग पता नहीं क्यों बार बार प्रश्न पूछते हैं। ये सिर्फ प्रश्न मीडिया के बनाए हुए हैं कि कांग्रेस की विफलता है? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की विफलता भी है और मीडिया पता नहीं क्यों बार बार इनको पूछता है। इस बार चुनाव में आखिरी 2 बातें जो लेकर आप मैदान में उतरेंगे? नहीं, हमने कहा है कि हमने काम किया है, हम काम के आधार पर जनता से अपना आशीर्वाद मांग रहे हैं। और दूसरा, हमारा भाव है कि हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो 20 से 30 का दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा और इसको बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। उत्तराखंड की जनता डबल इंजन की सरकार चुनेगी। हम भारत का इसको श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्प ले रहे हैं। हमने उसके लिए काम भी शुरू किया है। उस काम को उत्तराखंड की जनता आगे बढ़ाएगी। दिलचस्प होगा ये चुनाव, क्योंकि इस बार कहा गया है कि युवा प्रदेश युवा नेतृत्व, जो कि उत्तराखंड के इतिहास में भी पहली बार है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, खटीमा, उत्तराखंड, एबीपी न्यूज।